जैसा कि हमने देखा, ज्ञान की महत्वपूर्ण प्रकृति में थ्योरी या सिद्धांत की अपनी एक महती भूमिका है। ऑब्वियस है कि देर आर डिफरेंसेस बिटवीन थ्योरी एंड लॉज। हाउ दे आर डिफरेंट, लेट अस सी। Theories are statements that explain a particular segment of phenomena by specifying certain relationships among variables. लॉज हो या थ्योरी हो, नियम हो या सिद्धांत हो, ये किसी न किसी रूप में विभिन्न संप्रत्ययों, घटनाओं आदि के अंतः संबंध की ही बात करता है। मतलब संबंध किसी न किसी रूप में उसमें समाहित है और उसी की चर्चा है। वही बात यहाँ है। ये थ्योरी इज जनरल इन इट्स अप्रोच। ये यहाँ से शुरू हो रहा है। ये थ्योरी इज जनरल इन इट्स अप्रोच, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर लाइक फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। मतलब फैक्ट्स और सिद्धांत की तरह थ्योरी सामान्य तो है, स्पेसिफिक नहीं है। मतलब फैक्ट्स स्पेसिफिक हो सकता है, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हो सकता है, लेकिन थ्योरी स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल फॉर्म में है। इट इज ए हायर ऑर्डर ऑफ अब्स्ट्रैक्शन। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि कुछ चीज़ों को हम देख सकते हैं। सूक्ष्म का कंसेप्ट है और स्थूल का कंसेप्ट है। स्थूल जिसको देख सकते हैं, सूक्ष्म जिसको नहीं देख सकते हैं, जिसको अनुभव करना थोड़ा कठिन है। जैसे ये अब्स्ट्रैक्ट नहीं है, कंक्रीट है। उसी तरह से कह रहा है कि थ्योरी जो है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कंसेप्ट भी है डस्टर के रूप में, और फिर ये फैक्ट्स भी है क्योंकि उसको आप देख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ों को हम देख सकते हैं, कुछ को नहीं देख सकते हैं, और उनका भी हम अध्ययन करते हैं। जिनको देखते हैं उनका भी अध्ययन करते हैं, जिनको नहीं देखते हैं। तो ये जो थ्योरी है, इट इज ए हायर ऑर्डर ऑफ अब्स्ट्रैक्शन देन ए फैक्ट और प्रिंसिपल। तो ये ज़्यादा सूक्ष्म है या स्थूल नहीं है। थ्योरीज रिलेट, एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट wider varieties of experimental and observational findings in the simplest and efficient way. What theory does? Theory क्या करता है? Theories relate, explain and predict. तथ्यों के बीच में, घटनाओं के बीच में ये रिलेट करता है, उसको एक्सप्लेन करता है, उसका पूर्वानुमान करता है। वाइडर लेवल पे एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशनल फाइंडिंग्स के थ्रू, इन मोस्ट सिंपल एंड इफिशियंट वे। इफिशियंट मतलब बहुत प्रभावशाली ढंग से और बहुत सामान्य ढंग से ये चीज़ों को और उनके संबंध को स्थापित करता है। द मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन दैट वी कैन आस्क फॉर ए थ्योरी इज नॉट इज इट ट्रू, बट इज इट कैपेबल ऑफ बीइंग प्रूव्ड फॉल्स। मतलब यहाँ यार कि यदि हम महत्वपूर्ण प्रश्न की कैटेगरी बनाए तो यह प्रश्न ज़्यादा पावरफुल है कि क्या इस थ्योरी को गलत साबित किया जा सकता है, लिहाजा इसके कि क्या यह सत्य है। और खास के बहुत सारा, जैसे आप जानते हैं इनका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो सिद्धांत है, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत का आधार ही है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, और उसी के आधार पे E=mc², जिस फार्मूले की मदद से बम का निर्माण हुआ। तो वो उसके अगेंस्ट में भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो अभी भी थ्योरी की तरह काम कर रहा है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और खास के जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। तो वो गलत साबित, हालांकि उसके अगेंस्ट में बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन अभी तक उसको गलत साबित नहीं किया जा सकता है। इन केस ऑफ लॉज, यहाँ देखिए डिफरेंस हो रहा है। इन केस ऑफ लॉज, ओवर्ट ऑब्जर्वेशनल और लेबोरेटरी प्रोसीड्यूर्स आर अवेलेबल टू गिव ऑपरेटिव मीनिंग टू द टर्म्स इन द रिलेशनशिप। मतलब यदि लॉ के केस में, नियम के केस में ऑब्जर्वेशनल और लेबोरेटरी प्रोसीड्यूर्स की मदद से ऑपरेटिव मीनिंग
ऑपरेटिव रिलेशनशिप डिफरेंट टर्म्स के बीच में एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वेयर एज इन केस ऑफ थ्योरीज नो सच डायरेक्ट प्रोसीड्योर्स आर पॉसिबल। तो इसमें नहीं है पॉसिबल, इसमें ये थ्योरी, ये आपके सिद्धांत। इन जनरल वी कंस्ट्रक्ट और डिवाइस थ्योरीज बट वी डिस्कवर लॉज ऑफ नेचर। लॉ डिस्कवर किया जाता है और थ्योरी कंस्ट्रक्ट की जाती है, डिवाइस की जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द वाइटल डिफरेंस बिटवीन लॉज एंड थ्योरी। ए साइंटिफिक थ्योरी always contains some term that does not denote anything that we can directly observe. As for example, a fact is something we already know. It reports a single event. There is a sun in the sky right now. अभी जाइए आप देखिए कि आकाश में एक सूर्य है। ये थ्योरी स्टेट्स थिंग्स दैट आर नॉट येट ऑब्जर्व्ड, मतलब थ्योरी जो बताता है उसको बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा है या देख भी नहीं सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल द कंसेप्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। आप सभी जानते हैं न्यूक्लियस का कंसेप्ट, और न्यूक्लियस में तीनों होते हैं, कौन सेंटर में होता है, कौन उसकी परिक्रमा करता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को देख नहीं सकते हैं, फिर भी वहाँ एक थ्योरी है। इट रिपोर्ट्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स resulting in a universal statement. The sun rises every 24 hours. हमने शुरू में भी कहा कि the sun rises every 24 hours. एक क्या है, ये थ्योरी है, सिद्धांत है, बनाया गया है उसके आधार पे कि घटनाएं घट रही हैं एक काल क्रम के बाद। The discovery of facts is essential in order to determine whether a theory can be confirmed or rejected or reformulated. ये मतलब जब भी ज्ञान का विस्तार होगा तो कोई भी एग्जिस्टिंग जो थ्योरी है, फिर जब उसका परीक्षण होगा, उसकी स्टडी होगी, तो या तो वो कंफर्म होगा या रिजेक्ट होगा, या यदि वो आंशिक रूप से सही है तो उसका फिर रिफॉर्मुलेट होगा, कुछ उसके बदले जाएंगे, कुछ पुराने तथ्य रहेंगे उसमें। सो इट्स ऑलवेज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट the discovery of fact is essential in order to determine whether a theory can be confirmed or rejected or reformulated. मतलब ये हम कह सकते हैं कि it can be confirmed, it can be rejected और even it can be reformulated. जैसे ही एक नियम है, एक सिद्धांत है, सॉरी नियम नहीं, एक सिद्धांत है, और उस सिद्धांत के परीक्षण के बाद पता चला कि नहीं ये आंशिक रूप से सही है या सही नहीं है या पूरी रूप से सही है, तो कंफर्म करेगा, सुधार करेगा या फिर उसको रिजेक्ट करेगा। ए साइंटिस्ट होल्ड्स द थ्योरीज टेंटेटिवली। आपने वहाँ भी हाइपोथेसिस में भी देखा कि हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव सॉल्यूशन, मतलब वही अनुमानित। सो टेंटेटिव, ए साइंटिस्ट होल्ड्स द थ्योरीज टेंटेटिवली, always prepared to abandon them if the facts do not bear out the predictions and looks for a new or improved theory. तो हमेशा तैयार रहना है, या तो इसको डिस्कार्ड कर देना है, अबेंडन कर देना है, या इसमें सुधार हो सकता है। तो इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्रेडिक्शन एंड लुक्स फॉर ए न्यू और इम्प्रूव्ड थ्योरी। ए थ्योरी प्रोवाइड्स मीन्स फॉर इट्स ओन इंटरप्रिटेशन एंड वेरिफिकेशन। continuous process. In other words, it provides deductions, deduce कर सकते हैं, इनके आधार पे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, which can be tested empirically. तो deduce जो आपने किया वो सही है कि नहीं है, और यदि deduce सही नहीं है तो फिर थ्योरी को आपको रीजनरेट करना पड़ेगा, उसको फिर रीवेरीफाई करना पड़ेगा। It comprises a model which is a mental picture, analogy और मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स। ये कुछ भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मेंटल पिक्चर या एनालॉजी, तर्क वगैरह के आधार पे, या मैथमेटिकल रिलेशनशिप के टर्म में, दैट परमिट्स द थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स टू बी विजुअलाइज्ड इन मोर और लेस फेमिलियर टर्म्स। मतलब
जब भी आप उसको टेस्ट करेंगे तो वो सिमिलर तरह के रिजल्ट देंगे, रिपोर्ट देंगे और उनके आधार पर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सो विजुअलाइज्ड इन मोर और लेस फेमिलियर टर्म्स। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सिद्धांत अपने आप में ज्ञान की प्रकृति का एक हिस्सा है और ज्ञान की प्रकृति को समझने के क्रम में सिद्धांतों को समझना जरूरी है, क्योंकि सिद्धांत ज्ञान के निर्माण और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अंश में इतना ही, शेष आगे। धन्यवाद।